Calculation of phase difference between two sinusoidal waveform. अगर यहां पे एक बात का ध्यान रखें तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट हम तभी कर पाएंगे जब फ्रीक्वेंसी क्या रहे फ्रीक्वेंसी मस्ट बी से, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड का सेम रहना ऐसा कुछ कंपलसरी है क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड सेम रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड समझ रहे हो नहीं? लाइक जो 5 sin ओमेगा टी 10 cos ओमेगा टी, तो 5 और 10 क्या है? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड में और may नॉट बी सेम, मतलब उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है बेसिकली ना। फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहां पे, मतलब अगर जैसे मैं यहां पे ना कुछ, चलो एक काम करता हूं, डायरेक्ट रूल बताता हूं मैं ना, उसके बाद फिर डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे, करते रहेंगे। अब यहां पे हमें क्या क्या याद रखना है, एक बार वो देख लो। इस तरीके से जब भी हमारे सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से एक्सिस खींचनी हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहां पे क्या लिख देना है? कॉस, मतलब एक ऑब्जर्वेशन, रूल, ट्रिक जो भी बोलो आप, ठीक है ना। कॉस, यहां पे क्या लिख देना है? माइनस साइन, यहां पे क्या लिख देना है? साइन, और यहां पे क्या लिख देना है? माइनस कॉस, ठीक है। इतनी बातें कर सकते हैं अपन। कॉस माइनस कॉस, साइन माइनस साइन, ठीक है। इस बात को आप मान लो, जैसे यहां पे कॉस रियल एक्सिस, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा बोलते हैं ना अपन, मतलब तो आपसे समझो ये रियल वाला एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, बस यहां पे डिफरेंस है माइनस साइन और ये साइन, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या होने वाला है, जैसे कि अब मान लो एक वेवफॉर्म आया, उसने बोला वी टी इज इक्वल टू 5 cos ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। एक वेवफॉर्म आया वी टी इक्वल टू 5 cos ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। तो यहां पे मैग्नीट्यूड से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, यहां पे सिंपली हमारा जो फेज डिफरेंस, हमें क्या कैलकुलेट करना है? फेज डिफरेंस। तो cos ओमेगा टी, जैसे यहां पे आपने cos देखा ना, आप आ जाओ इस पॉइंट पे, इस एक्सिस पे आ जाओ आप, cos, ठीक है। अब cos के बाद क्या है? प्लस 30, तो जब ये प्लस 30 की बात कर रहे हैं तो प्लस 30 ये लीड कर रहा है, लैग कर रहा है? प्लस मतलब लीड और माइनस मतलब लैग। तो यहां से अपन एक एंगल बनाएंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसे हम क्या बोल देंगे कि ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? 30 डिग्री, ये क्या कर रहा है? 30 डिग्री लीड कर रहा है, किससे? इस एक्सिस से। मतलब ये जो वेवफॉर्म है, ये जो फेज डिफरेंस है, किसका है? बेसिकली ये वी टी का है, जो कि क्या है? ये वी टी का फेजर डायग्राम है। कुछ समझ में आया? कैसे पता? क्योंकि अगर 30 ना होता, अगर सपोज
यहां पे सपोज यहां पे 30 ना होता तो एक किस कैसा एक कॉस ओमेगा टी होता बस, और कॉस ओमेगा टी हमें कहां देखने को मिलता, इस एक्सिस पे। बट इसने क्या, अभी मैं एक्स्ट्रा क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री यहां से 30 डिग्री लीड करेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे एक कंक्लूजन और देख सकते हैं अपन, क्या कि जब अभी हम जा किधर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, किधर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब क्या हुआ, जब एंगल लीड करे हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया क्या? इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ए वाला जो ग्रीन लाइन है इस एक्सिस से 30 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। बोलो हाँ या ना, 30 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। सबको ये बात क्लियर है क्या? चलिए, सपोज मैंने देखा, मैंने बोला कि इसको मैं यहीं पे लिखता हूं, ठीक है। तो ए VT 5 cos ओमेगा टी का ये बेसिकली ग्राफ था। अब इसके बाद मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन है, मुझसे क्या बोला गया कि IT इज इक्वल टू 10 cos ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा गया। अब अगर ऐसा लिखा गया है तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूं, मेरा रेफरेंस क्या है, कॉस, तो कॉस यहां पे आ जाएगा, कॉस यहां पे आ जाएगा, तो ए कहां पे आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, बोलो यार 30 डिग्री। और ये बेसिकली क्या है 30 डिग्री, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्लॉकवाइज किसको रिप्रेजेंट करता है, लीड को या लैग को, लैग को। क्या इतनी बातें हमें क्लियर हैं? डन, ओके। और कुछ देखते हैं, मान लो ये V1 था, ये मान लो I1 था। चलो यहां पे मैं लेता हूं I2 T 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। अब ये यहां पे क्या आ चुका है, साइन। अब ये साइन यहां पे आ चुका है, रेफरेंस क्या हो गया, ये वाली एक्सिस। बोलो हाँ या ना। तो अब इस एक्सिस से हम देखो 30 डिग्री इधर जाना है या इधर जाना है, बोलो जरा, इस साइड, बोलो हाँ या ना। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, रेफरेंस से क्या कर रहा है, लीड। और हमें पता है अगर लीड कर रहा होगा तो किधर जाते हैं अपन, बोलो यार एंटी क्लॉक वाइज। बोलो हाँ या ना, एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं। और ये कितने डिग्री से लीड कर रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये 30 डिग्री से लीड कर रहा है। क्या अभी तक की सारी बातें क्लियर है हमें? अगर आप ये समझ गए ना तो कोई क्वेश्चन हो जाए इससे रिलेटेड आपसे दिक्कत आएगी ही नहीं, याद रखना ये बहुत अच्छा मेथड है। आगे बढ़े, चलो अब थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं। आप बताओ इसके रेफरेंस में एक इसको क्या लिखेंगे अपन, देखो ये क्या है, माइनस कॉस, मान लो वोल्टेज लिखा मैंने, तो VT इज इक्वल टू वॉट। अब यहां पे लिखना, यहां पे आना चाहिए क्या, माइनस, ठीक है। तो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, मैग्नीट्यूड से मतलब मत रखो, यहां पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता था। तो माइनस कॉस ओमेगा टी। अब बताओ ये प्लस 45 माइनस 45, देखो ये क्या कर रहा है, बोलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कैसे जा रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लीड या लैग, ये कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस
45। क्या ये बात सबको समझ में आई? जिस वेवफॉर्म को देखना है, जहां से देखना है वहां से उठो और जिसको देखना है वहां तक पहुंच जाओ। तो दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा? लीड। अगर वो क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा? लैग। क्या इतनी बातें हमें क्लियर है क्या? समझ में आया? ठीक है, चलिए अब एक और बता दो, फिर बात करते हैं। कहाँ आएगा ये माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 35? किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में? चलो ठीक है, तो बताओ जरा ये 35 डिग्री एंगल कहां से बन रहा है? माइनस कॉस से या माइनस साइन से? माइनस साइन से। लैग कर रहा है, लीड कर रहा है? देखो ना, ये यहां से बेसिकली क्या कर रहा है? देखो ये क्या कर रहा है? बोलो, अरे 35 प्लस 35 तो लीड ही हुआ ना, तो ये क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। कैसे पता? देखो ना, यहां से चले आप, जिसको निकालना था उसकी तरफ पहुंचे और वो क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? लीड होता है। और यहां पे क्या लिखा है? प्लस 35, तो लीड ही तो हुआ। तो लीड हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे ना। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से अगर आपको ये चीज क्लियर है। अब यार एक बात बताओ, आपसे मैक्सिमम क्या पूछ सकता है? ध्यान से देखना, आपसे बहुत करेगा तो आपसे क्या पूछ लेगा? आपको ऐसे दे देगा ना, 5 cos ओमेगा टी 10 cos ओमेगा टी माइनस 30, इसके बीच का फेज डिफरेंस बताओ। ध्यान से सुनना मेरी बात, इसके बीच का फेज डिफरेंस बताओ। तो देखो यार, इसके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो चुका है? 60 डिग्री। यही तो है, सिंपल है ना। इसको ड्रॉ कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया और इसको ड्रॉ कर लिया, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? 60 डिग्री। किसी ने पूछा कि नहीं, मुझे 10 cos ओमेगा टी माइनस 30 एंड साइन ओमेगा टी प्लस 30 के बीच का फेज डिफरेंस बताओ। तो सिंपली क्या किया हमने? अब ये देख रहा हूं कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ए मतलब टोटल 90 होता है, तो ये भी कितना बचा होगा? 30 डिग्री ही तो बचा होगा ना। बोलो हाँ या ना। अब अच्छा, सपोज आपसे बोल दिया गया कि चलो ठीक है, ये भी 30 डिग्री है। समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में अलग से दूंगा, अभी आप पूरा फोकस समझने पे करो। अब अगर मैं ये बोलूं कि बताओ कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, व्हाट इज द आंसर? देखो सिंपल सी बात है, अगर ए रेफरेंस है मेरा, अगर मैं यहां पे जा रहा हूं, इसका मतलब ए क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज गया। और अगर मैं वहां से यहां पे आ रहा हूं, तो बेसिकली इसका मतलब ए क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। या फिर ए लीड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा? लैग करेगा। समझ में आया क्या? ठीक है, क्वेश्चन करें? तो किसी का पूछ ले यार, 5 cos ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 45, ठीक है ना? इधर का देख लेंगे, 45 ए हो गया, 30 ए हो गया और 90 ए हो गया। बोलो हाँ या ना। तो इस तरीके से हम इजिली बता सकते हैं। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो वी टी इज इक्वल टू 10 साइन 3t प्लस 30 डिग्री, आई टी इज इक्वल टू 5 cos 3t माइनस 60 डिग्री। चलिए बताइए, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बताइए। अरे ये बताया क्यों है फिर? सॉल्व तो करो। ऐसे जैसे ड्रॉ किया था वैसे दोनों को ड्रॉ करो ना, तब चलेगा पता। ऐसे फिर गलत होएगा, गलत है वो, ठीक है? ट्राई करो, पहले ड्रॉ करो दोनों को। समझ में आया? इसलिए ड्रॉ करना जरूरी है। क्लियर हुआ क्या? देखो जरा, सब लोग देखो ध्यान से। पहले क्या है? साइन। तो साइन कहां पे आता था? यहां पे। और फिर क्या है? कॉस। तो कॉस कहां पे आता है? यहां पे। बोलो हाँ या ना। अब साइन
प्लस 30 डिग्री। तो अगर ये प्लस 30 डिग्री की बात करोगे तो बताओ जरा प्लस 30 डिग्री कहां पे आएगा, सॉरी साइन प्लस 30 डिग्री, तो ए साइन हो गया, ए साइन हो गया। अब प्लस है मतलब लीड या लैग, लीड, लीड मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज लीड तो यही आएगा ना, बोलो हाँ या ना। ये कितना एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, बोलो हाँ या ना। तो एक किसका इक्वेशन आ चुका, एक ए वाले किसकी है, वोल्टेज की। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? देखो साइन और साइन से प्लस 30, क्योंकि हमें पता है कि प्लस कब लगाएंगे जब अपन एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यही बात तो सीखी ना। चलिए दूसरे पे आ जाइए, कॉस। अब रेफरेंस हमारे दिमाग में क्या है, ए वाला। अब बताओ अगर ये आपका रेफरेंस है, अगर ये आपका रेफरेंस है तो यहां से -60 डिग्री। अब ए रेफरेंस है हमारा, यहां से -60 डिग्री, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, माइनस मतलब लैग, लैग मतलब क्लॉकवाइज, बोलो हाँ या ना, लैग मतलब क्लॉकवाइज। तो जब ए आप 60 डिग्री यहां से, 60 डिग्री यहां से कैसे आओगे, क्लॉकवाइज, तो आपको नहीं लगता कि इसी पे आके आप रुक जाओगे, बोलो हाँ या ना। तो अभी अगर ये 60 डिग्री आ गए आप, अगर ये 60 डिग्री आ गए आप, तो आपको नहीं लगता दोनों ओवरलैप कर गए, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, 0 ना। समझ में आया? अच्छा एक तरीका और है, बट एक बार देख लो जिसको याद हो, VT टेन साइन प्लस 30 डिग्री IT 5 cos 3t माइनस 60 डिग्री, ठीक है ना। चलो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो थोड़ा लेंदी जा रहा था, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन 90, सॉरी कॉस 90 माइनस 5 थीटा क्या होता है ये, साइन 5, यस या नो, ठीक है। कॉस, तो यहां पे देखो जरा, मुझे यहां पता है क्या, साइन 3t प्लस 30 डिग्री, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं इसे, कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा 3t प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो जरा कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 3t माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, साइन 3t प्लस 30 डिग्री। ये मैं सिर्फ किसको उठा के लेके चला हूं, मैं इस वाले पोर्शन को, याद रखना अभी इसको मैंने टच नहीं करा है, इसी को उठा के ले चला हूं ना। देखो साइन मैग्नीट्यूड 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अभी कितना हो जाएगा, कॉस 60 माइनस 3t, यस या नो। अब कॉस, अब मुझे 3t इधर चाहिए, तो मुझे पता है क्या कि कॉस ऑफ, अगर मैं यहां पे माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 3t माइनस 60 डिग्री, तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो सिंपली इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, कॉस 3t माइनस 60 डिग्री। ये मैंने किसको लिखा है, इसको ही लिखा है, बोलो हाँ या ना। और अब देखो जाकर के वापस, क्या ये वही फॉर्म, वही डायग्राम, वही नहीं है फेज जो यहां पे सॉल्व करने के बाद आया, वही यहां भी तो है। तो इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री। और ये भी सोचो, मतलब जो दो तरीके, मतलब जो वो वाला तरीका था उसमें और कॉम्प्लिकेशन होनी थी, इस वाले में अब बात यहां तक नहीं है, बात ये भी है कि आपको ये याद भी तो होना चाहिए ना, कॉस माइनस, ये तो मैंने माइनस पे कर लिया, अगर ये 180 प्लस थीटा आ जाए, समझ पा रहे हो कि नहीं, 180 माइनस थीटा आ जाए, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, तब वो ट्रिग्नोमेट्री में वैसे ही हाथ ठंडे होते हैं, तो फिर वहां से फिर क्या होगा, गलती होने के चांसेस
बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उससे बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास क्या है, जो मैंने आपको बताया है, वहां पे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो हाँ या ना, जरूरत नहीं समझ में आई ना इसकी हमें, क्लियर है? तो इसलिए हम वो तरीका याद रखेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा उसी से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तरीका हमारे लिए, अभी तो सिंपल क्वेश्चन लिया था तब इतना लेंदी जा रहा था, अभी अगर कॉम्प्लिकेटेड ले लिया तो और ज्यादा टाइम लगेगा। यार पता है यही क्वेश्चन जब गेट में आता है 2 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का मतलब समझ रहे हो कि कहने मतलब ठीक ठाक, वो यही समझ के देते हैं कि ए वाली कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है? खैर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैंने दूसरा मेथड आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बताया, याद रखना, सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए बताया। कैलकुलेट फेज डिफरेंस, क्या है फेज डिफरेंस? माइनस 10 cos ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री 12 साइन ओमेगा टी माइनस 10 डिग्री। बोलो 30 डिग्री क्या, कौन किससे लीड कर रहा है, कौन किससे लैग कर रहा है, वो सारी बातें बताओ ना। नाम लिखा है मैंने, नाम। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा ना, जब ये क्वेश्चन आएगा तो याद रखना 4 ऑप्शन हो सकते हैं, 4 आंसर्स हो सकते हैं इसके, समझने की कोशिश करते हैं। 4 आंसर्स मतलब आप एक बता रहे होगे ना, यहां पे 4 ऑप्शंस की पॉसिबिलिटीज है। तो एज यूजुअल पहले अपन क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। यहां पे क्या था, जल्दी बोलो, बोलो। कॉस, यहां पे क्या था, साइन, यहां पे माइनस कॉस, और यहां पे माइनस साइन। ये इंपॉर्टेंट है, याद करने के नाम पे आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि लेकिन कहाँ क्या रहता है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आ जाइए, पहला क्या है, माइनस कॉस, तो ए वाला एक्सिस हो गया, ठीक है, ए वाला एक्सिस हो गया, तो माइनस कॉस प्लस 50, प्लस 50 मतलब लीड या लैग, लीड, लीड मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 50 डिग्री कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि आपने क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज ना, अभी जा रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, अगर इधर चले गए तो क्या हो जाएगा ये क्लॉकवाइज। बोलो हाँ या ना, मैंने बोला प्लस 50, आपने बोला लीड, लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यही तो याद करने के लिए बोला है मैंने। तो एंटी क्लॉकवाइज तो इधर ही होता है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम तब होती है ना जब हम रट रहे होते हैं कि अच्छा ऊपर जा रहा हो तो लीड, नीचे जा रहा हो तो लैग, नहीं ना। देखो यहाँ पे नीचे जा रहा है फिर भी क्या है, लीड। तो रटो मत, समझो चीजों को, क्लियर है? चलिए एक इसका वेवफॉर्म है ये, बोलो इसका है ये V1t का, डन। दूसरा देखो I1t, तो -10, तो पहले साइन है तो कौन सा एक्सिस, नीचे वाला, तो अब कितना डिग्री, अच्छा माइनस, लैग या लीड, लैग, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लैग तो क्लॉकवाइज होता है, तो कितना क्लॉकवाइज तो इधर आएगा, तो कितना हो गया ये 10 डिग्री। अब टोटल हमें पता है कितना होता है ये, टोटल कितना होता है 90 डिग्री, तो 90 में से 50 से 10 से कितना बचा 30 ना, ठीक है। तो बेसिकली कितना बचा, ए आपका 30 डिग्री बचा। अब ए जो है, ए क्या है, फेज, मतलब ए क्या है, करंट। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, याद रखना,
ध्यान से समझना मेरी बात। I1 V1t और I1t। अभी अगर सिर्फ ये पूछे कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस, तो मैं बोल दूंगा कि 30 डिग्री। बट अब बताना एक चीज बताना, देखो यहां पे क्या क्या ऑप्शन, आंसर में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो ये मैंने ऐसे डाला, अभी ये मैं किधर गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, किधर गया, एंटी क्लॉकवाइज, लीड या लैग, लीड। तो इसका मतलब I1t V1t से 30 डिग्री लीड कर रहा है, बोलो हाँ या ना। तो I1t लीड्स V1t बाई 30 डिग्री। क्या इस आंसर से सब लोग सहमत हो? I1t। ओके, दूसरे तरीके से देखो, अब ध्यान से देखना, मैंने ऐसे लिखा। अब बताओ मैं क्लॉकवाइज आया एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज लीड या लैग, लैग। इसका मतलब V1t I1t से लैग कर रहा है, कितने से, 30 डिग्री से। ठीक है, V1t लैग I1t बाई 30 डिग्री। क्या ये बात सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? सिंपल सी बात है, अगर I1 30 डिग्री से लीड कर रहा है तो V1 क्या करेगा, लैग करेगा। बात यहीं तक नहीं खत्म होती। अब देखो जरा, ध्यान से समझना, मैं यहां से चला, देखो जरा, अभी एक बात बताओ, मैं क्लॉकवाइज गया एंटी क्लॉकवाइज गया, मैं कैसे गया हूं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लैग या लीड, कितना, क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीड। तो एक बात बताओ, मैं यहां से चला, मैं यहां से चला और कहां पे पहुंचा, V1t पे। तो जहां पे पहुंचा हूं और एंटी क्लॉकवाइज होके पहुंचा, मतलब V1t क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो V1t लीड्स बाई I1t बाई, ये टोटल कितना होता है, 360। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, बोलो यार, 330 डिग्री। तो बताओ ये लाइन सही है या नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? ये भी तो सही है, इसमें क्या गलती है, समझ में आया? इसी तरीके से अगर आप ध्यान दो तो ये भी तो हो सकता है, एक कैसे गए आप, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जहां पे पहुंचे वो क्या कर रहा होगा, लैग। तो I1t लैग्स बाई V1t, I1t लैग्स बाई V1t बाई 330 डिग्री। समझ में आया? मतलब एक, इन चारों में से आपके ऑप्शन में कोई भी आ सकता है, सारे तो सही हैं, गलत कौन सा है बता दो मुझे। समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हो? ठीक है, देखो चीजें थोड़ा सा टाइम लेंगी, मतलब ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा है, तो एक दो क्वेश्चन करोगे बहुत सिंपल स्मूथली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली क्या करना है, जब हमें देखना है लीड कर रहा है लैग कर रहा है, तो जिसको देखना है लीड कर रहा है, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, उसके ऊपर पहुंचो, उसके पास पहुंचो। और जब आप उसके पास पहुंच रहे हो, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इसका एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो मतलब वो लीड कर रहा है, अगर वो क्लॉकवाइज जा रहे हो मतलब वो लैग कर रहा है। तो जिसको देखना है वहां से स्टार्ट मत करो, जिसको देखना है वहां तक पहुंचो। समझ में आया? जिसको देखना है वहां तक पहुंचो, मतलब ऑब्वियस सी बात है दूसरे से स्टार्ट करना है। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन तो नहीं है? इस तरीके से चार ऑप्शन में कोई भी हो सकता है, याद रखना। तो V1 लीड्स I1 बाई 30 डिग्री।
चलो एक क्वेश्चन देता हूं, अब आपको क्या करना है, चारों आंसर बताने हैं, इस तरीके से चारों बताने हैं, पूरा आराम से पूरा फोकस्ड होके पूरा टाइम लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट सही बताना, ठीक है। दिया जाए क्वेश्चन। अगर फ्रीक्वेंसी ना सेम रहे तो कभी भी हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, याद रखना। क्या करना हमने, तो कैलकुलेट फेज डिफरेंस। आराम से टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सही बताना, चार आंसर बताना। एक मिनट यार, 55 है ना, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो एक थोड़ा सा मतलब सही सा लगेगा बस ये। I1T I2T, तो वही सिंपल जो हमें तरीका पता है, क्या करना हमने, इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। और जो चीज़ें हमें पता मतलब जिस तरीके से बताई गई हैं, यहाँ पे क्या लिख देना है, कॉस, यहाँ पे लिख देना है साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस कॉस, ठीक है। चलिए, तो माइनस साइन, तो माइनस साइन मतलब दिस वन, माइनस साइन मतलब यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये माइनस साइन है तो माइनस के बाद प्लस 55, तो प्लस मतलब लीड या लैग, लीड, और लीड प्लस मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो जरा, प्लस मतलब लीड, और लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो लाइक कि कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, तो कितना आ रहा होगा, तो ये 55 डिग्री, ये सबका सही होगा, ठीक है। ओके, दूसरा क्या था हमारा, 5 कॉस, तो कॉस तो इधर ही है, और -65, तो अब माइनस है तो लैग करेगा, तो लैग करेगा तो लगभग यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है ये कितना है, दैट इज 65 डिग्री, ठीक है। ए 65, अच्छा ए वाला एंगल होता कितना वैसे, 90 डिग्री, तो जो अगर हम टोटल फेज डिफरेंस, अच्छा ए क्या था, ए आपका I1T था, और ए क्या है आपका, ए आपका I2T है, I1T I2T। तो देखो जरा, तो पहले फेज डिफरेंस फाई की बात कर लें, तो इन दोनों के बीच में एंगल देखो, 55, 65 और 90, 55 प्लस 65 प्लस 90 कितना आ रहा है ये, 210, यस या नो, ठीक है। और अच्छा, या फिर अगर आपने इधर किया तो चलो ठीक है, आपका कितना आ गया 210, बट अगर आप इधर करोगे तो कितना आएगा 150 डिग्री, तो मतलब फेज डिफरेंस, अब इन दोनों में जो ऑप्शन में रहेगा वो हम बता देंगे, समझ में आया क्या, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, यही थोड़ी ना एंगल, ए भी तो हो ही सकता है, डन। बट इसके पहले हम एक ही क्यों बात करते थे कि वो छोटे वाला एंगल लेते थे, बट यहाँ पे लगभग बराबर है तो इसलिए मैं दोनों बता दे रहा हूं। चलिए अब ऑप्शन लिखते, मतलब देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटीज देखो, मान लो मैं यहां से, मैं सिंपली ऐसे ड्रॉ करूंगा उसके बाद लैंग्वेज लिख लूंगा, जैसे देखो ए है, ए पता है हमें कितना है 210, और चलो अब बताओ, पहले इसका आप बता दो, क्या लिखोगे आप इसके लिए, बोलो जरा, I1T, अब लैग या लीड, लीड, I1T लीड्स I2T बाई व्हाट, बाई 210 डिग्री, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, इसी टाइम पे आप उल्टा भी आ जाओ, उल्टा भी आ ही जाओ, बोलो इसके लिए क्या बोलोगे आप,
बोलो यार, I2, क्योंकि अभी आप आए हो क्लॉकवाइज तो क्या होगा, लैग, तो I2t लैग्स I1t बाई 210 डिग्री। बोलो हाँ या ना, क्लियर। चलिए अब इसके बाद आ जाइए पॉइंट नंबर 3 पे। अब उधर का तो हो गया ना, अब इधर से घुमा देते हैं। तो अगर मैंने इधर से घुमाया, चलो इसका बताओ आप, हमें पता है कितना है ये, बोलो यार 150 डिग्री, बट इधर से घुमाया है तो पहुंचे कहां पे हैं, I1t पे। तो बोलो जरा क्या हो जाएगा, I1t क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लैग या लीड, लैग, तो लैग्स I2t बाई 150 डिग्री। या फिर अगर हम ऐसे आ जाएं तो बताओ जरा क्या होने वाला है, I2t, तो अभी हम कैसे आ गए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लीड, तो लीड्स I1t बाई 150 डिग्री। ठीक है, तो मतलब एक क्वेश्चन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी कर ही लोगे, और जो चारों पॉसिबिलिटी थी वो भी आपको कहीं ना कहीं पता चल गई। डाउट है कुछ, ठीक है, डन। तो ये क्या था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लैगिंग एंड लीडिंग, क्लियर है।